आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ गुलबर्ग लाहौर का सबसे मोस्ट इकोनॉमिकल हाईटी बुफे एंड ट्रस्ट में इसकी जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 1390 रुपये है। इस 1390 रुपये में आपने किसी किस्म के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस और किसी किस्म का कोई टैक्स पे नहीं करना। आपने जस्ट 1390 रुपये पे करने हैं और स्पेशल किस्म की हाईटी को एंजॉय करना है। और उसके साथ साथ इस हाईटी की जो खास बात है वो इसके खाने हैं, क्योंकि खाने यहाँ पे नो डाउट लिमिटेड जरूर है, लेकिन इसके खानों की जो क्वालिटी है वो अबव द क्लास है। तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस हाईटी को लेकर, क्योंकि पूरे गुलबर्ग में 1390 रुपए में हाईटी मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो आइए चलते हैं, चल के मैं आपको इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि इस हाईटी में आपको कौन कौन सी फूड आइटम्स मिलेंगी, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, ये हाईटी कितने दिन होती है, इसमें बच्चों के लिए क्या प्राइस है, बड़ों के लिए क्या प्राइस है। आपके सारे के सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखें, ताकि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल सके। तो आइए चलते हैं, चल के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी यहाँ से हमारा हो चुका है मेन कोर्स स्टार्ट और सबसे पहले हमारे पास आ चुके हैं एग फ्राइड राइस। माशाल्लाह से चावल देखने में तो बहुत ही स्पेशल लग रहे हैं, बाकी इसको टेस्ट करूंगा और फिर बताऊंगा कि इसका टेस्ट कैसा है। और इसके साथ में अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ गई ग्रेवी ऑफ द डे। यहाँ पे ये ग्रेवी डिफरेंट डेज के ऊपर चेंज भी होती है। एंड आज यहाँ पे मौजूद थी चिकन मंचूरियन, जो कि आपके रियल फूडी को बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड अगर हम इससे आगे चलें तो ये हमारे पास एक और चाइनीज आइटम आ गई एंड इसका नाम है जी चिकन चाउमिन। और आप चाउमिन खुद अपनी ईमानदारी से मुझे बताएंगे क्या आपने इस लेवल का चाउमिन कहीं पे देखा है। प्रॉपरली इसके ऊपर चिकन के इन्होंने क्यूब्स बनाकर रखे हुए हैं, साथ में फ्रेश ग्रीन अनियंस है और इसका प्रॉपर जो एक फ्यूजन बना हुआ है वो बहुत ही मजा करवाने वाला है। तो ये हमारे पास आ गई चिकन चाउमिन। और जी अगर इसके साथ आप देखें भाई, यहाँ के खाने नो डाउट लिमिटेड जरूर हैं, लेकिन भाई बहुत ही स्पेशल है। आप इस पास्ता की क्वालिटी चेक करें और मुझे कमेंट्स में बताएंगे क्या आपने इस लेवल का पास्ता कहीं पे देखा है, क्योंकि ये पास्ता इटसेल्फ देखने में बहुत ही स्पेशल लग रहा है। प्रॉपरली अगर आप इसकी गार्निशिंग देखें तो ऑरिगेनो इसके ऊपर आपको नजर आ रहा है, साथ में ब्लैक ऑलिव्स हैं, ऊपर इन्होंने कैप्सिकम और रेड टमाटोस डाले हुए हैं। भाई ये पास्ता बहुत ही स्पेशल होने वाला है। एंड साथ में हमारे पास आ गए सिसमी हनी ग्लेज्ड विंग्स। ये भी देखने में काफी फ्रेश लग रहे हैं, गर्मा गर्म अभी बन कर आए हुए। इसके ऊपर सिसमी से इन्होंने डाली हुई है, नीचे प्रॉपरली इसकी हनी ग्लेज सॉस है और इसके अंदर इन्होंने उसको मैरिनेट किया हुआ है। तो ये हमारे पास आ गए हनी ग्लेज्ड विंग्स। एंड जिसके साथ में हमारे पास आ गए बच्चों के मोस्ट फेवरेट फ्रेंच फ्राइज एंड पॉप शॉट्स। चिकन पॉप शॉट्स काफी क्रिस्पी लग रहे हैं, ये भी अभी गर्मा गर्म बन कर आए हैं। तो अगर आप इसको एपिटाइजर में लेना चाहें तो ये आपको बहुत ही मजा करवाएंगे। तो जी अब हमारे पास आ चुकी है इस हाईटी की मेन आइटम और आप सब लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है और बेसिकली आपके सामने ही है। और ये है जी इनका बीफ भुना हुआ गोश्त। आप माशाल्लाह से गोश्त चेक करें, क्या क्वालिटी है, क्या गर्मा गर्म इसकी प्रॉपर इन्होंने ग्रेवी बनाई हुई है। और माशाल्लाह से यार देखने में इतना कोई लजीज लग रहा है कि भाई बहुत ही मजा आने वाला है। तो ये हमारे पास आ गया इनका भुना हुआ गोश्त। तो अगर आप एक शदीद किस्म के बीफ लवर हैं तो आपके लिए ये 1390 रुपए में बहुत ही अच्छी आइटम होने वाली है, क्योंकि 1390 रुपए के टैग में इस तरह के खाने मिलना बहुत ही इम्पॉसिबल है। और अगर हम इससे आगे चलें तो यार आप इनका पुलाव चेक करें, यार क्या आला क्वालिटी का पुलाव है। प्रॉपरली सोगी सोगी से चावल हैं और धुएं इसमें से निकल रहे हैं। एंड ये भी भाई प्रॉपरली बीफ पुलाव है। तो आपको यहाँ पे बीफ की 2 आइटम्स मिलेंगी और आप ये चेक करें, ये मुझे लग रहा है कि प्रॉपरली रसीला पुलाव है। जैसा कि आप खुद इन चावलों के अंदर थोड़ा सा जूसीनेस का एलिमेंट देख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि भाई ये पुलाव बहुत ही मजा करवाने वाला है। मुझे ये 2 चीजें तो ईमान से बहुत ज्यादा पसंद आई हैं। बाकी इनको टेस्ट करेंगे और फिर मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि इनका एक्चुअल टेस्ट कैसा है। लेकिन 1390 रुपए को सामने रखकर अगर इन दोनों चीजों को कंपेयर किया जाए तो भाई ये हाईटी यहीं पे बहुत ही वर्थ इट हो चुकी है। एंड उसके साथ आप देखें भाई अभी तो मेन खाने आना शुरू हुए हैं। तो ये हमारे पास आ चुका है दिल्ली स्टाइल इनका बटर चिकन। इसमें प्रॉपरली चिकन को पहले बारबेक्यू किया जाता है, उसके बाद बटर के अंदर इसको मैरिनेट किया जाता है और उसके बाद इसको प्रॉपरली ग्रेवी की तरह बनाकर आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो आप ईमान से खुद बताएं क्या स्पेशल किस्म का ये बटर चिकन लग रहा है। तो अगर आप लाहौर में रहते हुए दिल्ली का मोस्ट फेवरेट बटर चिकन ट्राई करना चाहते हैं तो फिर भी ये आपको हाईटी लाजमी ट्राई करनी चाहिए। और इसके साथ में अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ गया कबाब मिसाला। अब ये कबाब आप चेक करें, बेसिकली ये चिकन के कबाब है और इन कबाबों का जो साइज है वो भी आपके सामने है। काफी बड़े बड़े साइज के ये कबाब है। नीचे इन्होंने इसकी ग्रेवी बनाई हुई है, लेकिन ग्रेवी मुझे थोड़ी सी कम लग रही है। लेकिन जो कबाब है वो भी काफी गर्मा गर्म, इसमें से धुएं निकल रहे हैं और कबाब देखने में ही बहुत आला लग रहे हैं। तो ये हमारे पास आ चुका है इनका चिकन कबाब मिसाला। एंड इसके साथ हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ गए वैरायटी ऑफ नान। तो यहाँ पे आपको 2 तरह के नान मिलेंगे। यहाँ पे आपको गार्लिक नान मिलेगा और आई गेस यहाँ पे सादा नान मिलेगा। तो जब आप इन नानों के साथ एक स्पेशल किस्म का बाइट बनाएंगे बटर चिकन का और कबाब मिसाले का, तो आपको फुल चस आने वाली है। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है मेन कोर्स का सेक्शन वाइंड अप और अब मैं आपको लेके चलता हूँ डिजर्ट एंड सैलेड बार के सेक्शन की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसके खाने काफी लिमिटेड हैं प्राइस के अकॉर्डिंग, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत ही आला है। तो ये हमारे पास आ चुके हैं 2 तरह के डिफरेंट सैलेड्स। लाइक एक हमारे पास रशियन सैलेड है एंड इसके साथ में हमारे पास है हमारा फ्रेश सैलेड और ऊपर हमारे पास कुछ सैंडविचेस पड़े हुए हैं और लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास जीरा रायता पड़ा हुआ है। तो ये एक छोटा सा मिनी सा हमारे
हमारे पास सैलड बार का, सैंडविचेस का और रायते का सेक्शन आ गया। और अब हम चलते हैं अपने डिजर्ट सेक्शन की तरफ। तो जी ये हमारे पास आ चुका है डिजर्ट का सेक्शन। बेसिकली इन्होंने इसको फ्रीजर के अंदर ही लगाया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ ब्राउनीज हैं, लाइक इसमें वेलवेट फ्लेवर है, साथ में चॉकलेट फ्लेवर है। पीछे इन्होंने छोटे ग्लासेस भी बना के रखे हुए हैं डिफरेंट काइंड ऑफ मूसेस के। और अगर हम उससे नीचे वाली साइड आए तो यहाँ पे भी हमारे पास दो तरह की डिफरेंट ब्राउनीज हैं एंड इसमें आई गेस एक पाइनएप्पल फ्लेवर है एंड साथ में हमारे पास सेम डार्क चॉकलेट फ्लेवर है। एंड इसमें भी आप ग्लासेस देख सकते हैं कि उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ मूसेस हैं। एंड अगर हम सेकंड लास्ट पोर्शन पे हैं तो यहाँ पे हमारे पास फ्रूट ट्राइफल है, साथ में हमारे पास चॉकलेट मूस है। एंड इस मूस के साथ ये राइट साइड के ऊपर जो गोल गोल नजर आ रहे हैं, मुझे एक्चुअली इनका नाम तो नहीं आ रहा, लेकिन मुझे एक फील दे रहे हैं जैसे काइंड ऑफ ये पेस्ट्री होती है या डोनट्स होते हैं। लेकिन आप मुझे करेक्ट करें, मुझे कमेंट्स में बताएंगे इस स्वीट डेजर्ट को क्या कहते हैं। और अब अगर हम अपने लास्ट सेक्शन की तरफ आए तो ये हमारे पास आ गई है ब्रेड पुडिंग एंड इसके साथ वंस अगेन हमारे पास आ चुका है चॉकलेट मूस। तो माशाल्लाह से इनका डेजर्ट का सेक्शन भी काफी ब्रॉड है, आपको डिफरेंट वैरायटी मिल जाती है। तो आप यहाँ पे आके अपने बच्चों के साथ डेजर्ट्स को भी काफी अच्छी तरह एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ चुका है मिंट मार्गरीटा, जो कि आपको वन टाइम सर्व किया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिसपॉइंट जरूर हुआ हूँ। एटलीस्ट इनको गिलास को फुलफिल करना चाहिए था, लेकिन ये गिलास ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ा सा ज्यादा है। तो इस चीज को इनको दोबारा से कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि ये आपको जस्ट वन टाइम सर्व करना है इन्होंने, तो एटलीस्ट इनको ये फुलफिल करना चाहिए। और अब मैं आपको रेस्टोरेंट का थोड़ा सा एम्बियंस दिखाता हूँ और फिर हम चलते हैं अपने फूड रिव्यू की तरफ। तो जी रेस्टोरेंट का एम्बियंस आपके सामने है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 150 to 200 पीपल्स की कैपेसिटी मौजूद है। आप सेम टाइम यहाँ पर आके अपने बर्थडेज भी करवा सकते हैं, इवेंट्स भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये फैसिलिटी भी मिलती है। और अगर इस रेस्टोरेंट की लोकेशन की बात की जाए तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक डाल दिया है, वहाँ पे जाके गूगल मैप्स को फॉलो करके भी यहाँ पे आ सकते हैं। और अगर मैं आपको वर्बली बताऊँ तो गुलबर्ग मेन मार्केट के अंदर आप जैसे ही एंटर होते हैं तो आपके सामने स्वाद बाय सिद्दीक सन्स का बोर्ड आपको मिल जाता है। तो आप वैसे भी आ सकते हैं और आप गूगल मैप को भी फॉलो करके यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी इनका एम्बियंस काफी अच्छा है, बिकॉज ये एक रूफटॉप रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे आपको अच्छा व्यू भी मिल जाता है और साथ में आपको बैठने का जो अरेंजमेंट है वो भी काफी अच्छा मिल जाता है। तो मैंने आपके साथ हाइटी भी शेयर कर दी, आपको एम्बियंस भी दिखा दिया। तो अब बारी है हमारे फूड रिव्यू की। तो आइए चलते हैं, चल के अपना फूड रिव्यू शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से हाइटी मेरी लग चुकी है और खाने बहुत ही लजीज लग रहे हैं। और मैं आपको ऑलरेडी ये बता दूं कि भाई चीज़ें लिमिटेड हैं, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर प्राइस के हिसाब से आप देखें 1390 रुपये में आपको ऑलमोस्ट 2 से 3 जो आइटम्स हैं वो चिकन की मिल रही हैं, साथ में 2 बीफ की आइटम्स मिल रही हैं, चाइनीज़ मिल रहा है, पाकिस्तानी मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से गुलबर्ग मेन मार्केट में 1390 रुपये में हाइटी मिलना यही बहुत बड़ी बात है। तो खैर हम टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना एपिटाइजर सेक्शन, लाइक उसमें कुछ सैलड्स थे, सैंडविच थे, तो हम करते हैं उसको टेस्ट। सबसे पहले हो जाए सैलड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार, काफ़ी फ्रेश है। मिक्स फ्रूट्स का एक मिक्सचर सा बनाया हुआ है, साथ में क्रीम है। काइंड ऑफ एक रशियन सैलड की ना वाइब आ रही है, लेकिन ये काफ़ी स्वीट है और मज़ेदार है, क्योंकि ये क्रीम वाला जो सा ना सैलड है। साथ में हम टेस्ट करते हैं अपना पास्ता। यार पास्ता इतना कोई मज़ेदार वहाँ पे लग रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ। इसके ऊपर ऑलिव शैलेट्स डले हुए थे, साथ में कैप्सिकम थी, टमाटोज थे। तो एक बहुत ही अलग किस्म का अच्छी क्वालिटी का जो पास्ता था ना वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ओए होए होए होए, मज़ेदार। साथ में जो चिकन चाउमीन एंड चाउमीन भी काफ़ी वहाँ पे ना वाइब्रेंट और बड़ी ही क्या कहते हैं कि कलरफुल लग रही थी, क्योंकि इसमें भी वो सेम वेजिटेबल्स हैं, लाइक अनियंस हैं, कैरेट्स हैं, साथ में कैप्सिकम है। तो जो फ्यूजन है ना फ्रेश वेजिटेबल्स का वो काफ़ी अच्छा था। अब हम इसको करते हैं टेस्ट। मज़ेदार। मेरे बिल्कुल सामने ना एसी चल रहा है, अगर आप इसको गरम गरम लेंगे ना तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। मैं इसका एक बाइट और लेता हूँ। बहुत आला। साथ में चिकन शॉर्ट्स हो जाए, ये थोड़े से ऑयली थे, इवन यहाँ पे भी ये ऑयली हैं। तो अगर आप डाइट के ऊपर हैं तो फिर आप इनको ना लें। साथ में फ्रेंच फ्राइज़ भी थे। तब हम करते हैं इसे टेस्ट। मज़ेदार, आपके बच्चे बहुत इसको लाइक करेंगे। मज़ा आ गया ईमान से। साथ में मेरे पास आ गई सिसमी हनी ग्लेज विंग। साइज़ तो काफ़ी बड़ा है, वहाँ पे छोटे साइज़ के भी थे, लेकिन आपके रियल फूडी के हाथ में बड़ा वाला लग गया। ओए होए 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 होए, क्या बात है, मज़ा आ गया यार। गर्मा गर्म फ्रेश, थोड़े से स्वीट भी हैं, थोड़े से सॉर भी हैं, लेकिन चीज़ जो है ना वो बहुत आला है। साथ में हमारे पास आ गया इनका बीफ पुलाव।
यार बीफ पुलाव गर्मा गर्म बनकर आया था, सोगी सोगी से चावल थे और उसके अंदर से जो बीफ था ना वो इतना कोई टेंडर था। बोटी तो मैंने तोड़ दी है, मीट इतना टेंडर है कि जस्ट मैंने उसको फोक से यूँ किया और वो अलग हो गया बोटी। साथ में ये इनके सोगी सोगी से चावल, इनका हम बनाते हैं एक बाइट गर्मा गर्म, इसमें से धुएँ निकल रहे थे वहाँ पे। मज़ेदार। अच्छा एक ना क्या कहते हैं कि अच्छा इसका जो टेस्ट है ना काइंड ऑफ ऐसा है जिस तरह क्या कहते हैं कि आपने घरों में पुलाव खाया ना, बीफ पुलाव बनता है ईद के ऊपर। यस, ईद का जो गोश्त आता है ना उसका एक अपना ही जायका होता है। यार इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अलग है। मुझे लग रहा है कि शायद इन्होंने ना बीफ की यखनी के अंदर इसको बनाया हुआ है। मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना बीफ पुलाव इनका पसंद आया। सोगी सोगी से चावल है, इतने ज़्यादा स्पाइसेस भी नहीं है, सारा जो टेस्ट है ना वो यखनी का ही है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया अपना एपिटाइज़र कॉन्टिनेंटल, और साथ में कुछ चंद एक दूसरी चीज़ें थी। तो अब हम चलते हैं अपने मेन कोर्स की तरफ। इसमें मेरे पास मेनली 5 आइटम्स थी, लेकिन मैंने यहाँ पे ली हैं 3, क्योंकि 2 चाइनीज़ की हैं, उसमें राइस थे और मंचूरियन था। और आप सबको पता है कि भाई मंचूरियन मुझे वैसे ही नहीं पसंद है, तो इसमें मैंने भुना हुआ गोश्त लिया है। अगर आप एक शदीद किस्म के बीफ लवर है ना, बीफ खाने पे बहुत दिल कर रहा है, ऑलमोस्ट 1200-1300 रुपये तो किलो सिर्फ बीफ है। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको भुना हुआ गोश्त मिलेगा बीफ का, उसकी जो ग्रेवी है ना वहाँ पे गर्मा गर्म। जब भाई को मैंने कहा कि यार इसके मैंने शॉर्ट्स बनाने थे, तो चमचे के साथ इसको उठाओ और वहाँ पर यार जो गर्मा गर्म शॉर्ट्स बन रहे थे ना इसके, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का। तो अब खैर हम इसको टेस्ट करते हैं, बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ओए होए होए, लाजवाब। ईमान से जस्ट यूँ किया मैंने और जो सा ना वाला ऑटोमेटिकली बन गया। मीट इतना टेंडर और वेल कुक हुआ। मज़ेदार। प्योरली अगर आपने शादियों में बीफ खाया ना, बीफ कौरमा सेम वही चीज़ है, प्रॉपर्ली बीफ कौरमा बना हुआ है। और इनका सबसे ज़्यादा ये मज़ेदार क्यों है, क्योंकि इनका जो बिज़नेस है बेसिकली वो केटरिंग का है, तो इसमें वो प्रॉपर्ली एक ना वाइब आ रही है शादियों के ना गोश्त की, शादियों वाले ना कौरमे की। तो शादियों वाला कौरमा। तो जी साथ में मेरे पास आ गया इनका चिकन कबाब मसाला। अब हम करते हैं उसको टेस्ट। ये भी गर्मा गर्म वहाँ पे बहुत स्पेशल लग रहा था और मोटे मोटे इसमें कबाब थे और साथ में इसकी ग्रेवी थी। अब हम करते हैं इसे टेस्ट। क्या बात है, मज़ा आ गया। प्रॉपर्ली गर्मा गर्म कबाब बन कर आए थे, धुएँ उसमें से निकल रहे थे और साथ में जब उसके ऊपर वो ग्रेवी श्रेवी डाली तो इसका एक जो प्रॉपर फ्यूजन बना है ना उसके स्पाइसेस के साथ, वो बहुत ही मज़ा करवा रहा है। तो 1300 रुपये में ये चीज़ें मिलना मैं कहता हूँ कि वर्थ इट है, स्पेशली गुलबर्ग के एरिया में। अब मेरे पास आ गई मेरी लास्ट आइटम। ये है बेसिकली दिल्ली स्टाइल स्ट्रीट फूड है, बेसिकली वहाँ का बहुत पॉपुलर है। ये है मखनी टिक्का। इसमें होता है क्या कि चिकन टिक्का को पहले प्रॉपर्ली बारबेक्यू किया जाता है और फिर उसके ऊपर जो है ना ढेर सारा मक्खन जो है ना पिघला कर वो डाला जाता है और उसके बाकी स्पाइसेस होते हैं। तब हम करते हैं इसे टेस्ट। भाई ईमान से बहुत ही मज़ेदार है, स्पेशली जो उसका प्रॉपर वो नीचे से ग्रेवी बनी हुई है ना मक्खन की, यार उसके साथ जब आप इसको खाएंगे ना तो पूरा जो जूसेस का एक फ्यूजन बनता है ना आपके मुंह में, वो बहुत मज़ा करवाता है। अमेजिंग। तो जी माशाल्लाह से मेरी हाइटी हो चुकी है वाइंड अप। बिल्कुल डिज़र्ट का सेक्शन भी है, लेकिन चाय वाला आई गेस कोई सीन नहीं है क्योंकि मुझे चाय नज़र नहीं आई है। सो खैर अब हम चलते हैं अपने फाइनल रिकमेंडेशंस की तरफ। तो माशाल्लाह से मैं हो चुका हूँ फ्री अपनी हाइटी करके और माशाल्लाह से मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। स्पेशली चीज़ें नो डाउट लिमिटेड है, लाइक इसमें कुछ चंद एक ही चीज़ें हैं। ऑलमोस्ट आप ये कह लें कि जो मेन कोर्स की आइटम्स है ना वो 11 से 12 है, बाकी सारी साइड आइटम्स हैं, लेकिन जो मेन कोर्स है ना वही इतना मज़ेदार है कि आपके 1390 रुपये ना पूरे हो जाते हैं। अगर मैं बात करूँ बीफ भुने हुए गोश्त की, यार वो बहुत ही लजीज था। स्पेशली सही उसमें एक वाइब आ रही थी, जिस तरह शादियों में आपने क्या कहते हैं कि कौरमा खाया ना बीफ का, वो वाइब थी। साथ में भाई जो पुलाव था ना, भाई पुलाव का तो एंड है। माशाल्लाह से ईद तो गुजर गई है, लेकिन आज जब मैंने वो पुलाव खाया ना मुझे ईद की दोबारा से याद आ गई है। तो पुलाव, भुना हुआ गोश्त, साथ में इनका जो चिकन कबाब मसाला है वो, चिकन टिक्का, ये भाई हाईली रिकमेंडेड है। और बेसिकली मेन जो पैसे हैं ना वो सिर्फ इसी के हैं। बाकी भी चीज़ें अच्छी हैं, लाइक उसमें मंचूरियन मुझे वैसे नहीं पसंद है, लेकिन उसमें जो खुशबू थी वो काफ़ी अच्छी आ रही थी। फ्रेश गार्लिक की उसमें से खुशबू आ रही थी। लाइक इसमें आपको एग फ्राइड राइस भी मिलता है, साथ में आपको मंचूरियन भी मिलता है, चाउमिन भी मिलती है। तो चाइनीज़ की भी एक जो आपकी क्रेविंग्स है ना वो अच्छी तरह पूरी हो जाती हैं। बाकी भी माशाल्लाह से जितना भी फूड था वो काफ़ी मज़ेदार था। और अभी तो मेरा डेजर्ट का सेक्शन रहता है, लाइक उसमें भी कोई ऑलमोस्ट 10 से 12 आइटम्स हैं जो कि आपने वीडियो के अंदर देखे। और साथ में आपको ये मिंट मार्गरीटा वन टाइम सर्व किया जाता है। एंड मेरी आज लगती है वहाँ पे ग्लासेस खत्म हो गए थे ऑलमोस्ट, क्या कहते हैं कि जो डिस्पोजेबल ग्लासेस होते हैं हमने वीडियो में देखे हैं वो सर्व किए जाते हैं इसमें वन टाइम मिंट मार्गरीटा के, लेकिन वो ख़त्म हो गए थे। तो भाई को मिला है फिर ये वाला, ये चेक करें,
ये जार है इसका, ये जार है, ये सिर्फ आपको वन टाइम सर्व किया जाएगा। तो इसमें आपको डिज़र्ट का सेक्शन, साथ में मिंट मार्गरीटा, साथ में स्पेशल किस्म का हाई टी मिलता है सिर्फ और सिर्फ 1390 रुपये में। अब इसमें जो सीन है ना, समझने वाली बात है वो ये है कि ये जो हाई टी है ना, ये डेली बेसिस के ऊपर नहीं होता, ये बेसिकली होता है फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। एंड फर्दर इसमें भी इसकी 3 स्लॉट्स हैं। बेसिकली जो पहली स्लॉट है वो 1 से होती है 4 तक, दूसरी है 4 से 6 और तीसरी है 6 से 8 तक। तो जो पहली स्लॉट है वो ऑलमोस्ट 4 घंटे की है, जो दूसरी है वो 2 घंटे की है, फिर आगे वाली भी 2 घंटे की है। तो मैं इसको ये भी कह सकता हूँ यार, ये लंच भी है, हाई टी भी है, डिनर भी है। अगर ओबियसली जब अगर आप इसको रात में आकर ट्राई करेंगे तो आपके लिए डिनर बुफे ही होगा। तो बाकी इस रेस्टोरेंट की मैनेजमेंट का फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है। आपने लाजमी यहाँ पे फ़ोन करना है ताकि आपको चक्कर ना पड़े। आपने यहाँ पे पहले फ़ोन करना है, उनको मेरी वीडियो का बेशक रेफरेंस दे दें अगर आप रेफरेंस देना चाहते हैं। अदरवाइज़ आप पहले उनसे पूछें कि भाई आज आप रेस्टोरेंट में हाई टी लंच या डिनर लगा रहे हैं, वो फिर आपको बताएंगे यस आज हम लगा रहे हैं। तो फिर आप क्या कहते हैं कि अपनी जो बुकिंग है उसको मेक श्योर करवाएं। अदरवाइज़ क्या कहते हैं कि भाई बाद में मुझे ब्लेम नहीं करना कि तुमने तो बताया था कि यूँ होता है। मैं आपको प्रॉपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको प्रॉपरली जो चीज़ें हैं वही मिलें। तो वंस अगेन रिक्वेस्ट है कि फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने, आप यहाँ पे फ़ोन करें, इनसे सारी इन्फॉर्मेशन लें। रेस्टोरेंट की लोकेशन का नहीं पता चला, वैसे माशाल्लाह से स्वाद बाय सदीक सन्स का वैसे ही काफ़ी नाम है। अगर आप गूगल मैप्स के ऊपर जाके टाइप करेंगे तो जो डायरेक्ट गूगल मैप है वो आपको यहाँ पे पहुँचा देगा। बाकी जो अच्छी बात है 1390 रुपये आपने पे करने हैं, कोई टैक्स नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। तो बस 1390 रुपये लेकर आएँ और सही तरह जो बीफ पुलाव है और बीफ भुना हुआ गोश्त है इसको उड़ा दें। तो माशाल्लाह से बातें होगी काफ़ी। अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई सब्सक्राइब का बटन नीचे, तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब एंड नाउ फॉर दिस टाइम टीम रियल फूडी के साथ शाहिद मलिक। अल्लाह हाफ़िज़।